डीकेडी लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में समर्थोहित मेरठ से शाहिद सैफी की रिपोर्ट। मेरठ कांग्रेस बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में 24 सितंबर को पदयात्रा निकालेगी। पार्टी कार्यालय पर कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अवनीश काजले ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब पर जो टिप्पणी की है उससे हर वर्ग में रोष है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस राजेंद्र शर्मा, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अल्तमश त्यागी, विनोद सोनकर, फरमान चौधरी, नईम राणा, राजू यादव आदि मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आपको क्या बता रहे हैं। जब तक वो माफी नहीं मांगते गांव-गांव तक उसे लेके जाएंगे और हम 24 तारीख में बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च हम निकालने जाएंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए, कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी इस तरीके का एजेंडा है, बहुजन समाज पार्टी का इस तरीके का एजेंडा है, तो सभी एक ही मांग कर रहे हैं जो इस्तीफे की बात है और माफ़ी की बात है। तो सर ऐसा मतलब अगर क्या लग रहा है आपको, इतना सब कुछ होने के बाद भी गृह मंत्री माफ़ी नहीं मांग रहे हैं? देखिए, क्या कुछ सोची समझी साजिश? वो उनके अंदर अहंकार इतना है, उसी अहंकार का नतीजा है कि इन्होंने इस देश के अंदर बाबा साहब जैसे व्यक्ति पर उनका भरी सदन में अपमान अगर किया तो वो अहंकार बोल रहा है और उसी अहंकार की वजह से वो माफी भी नहीं मांग रहे हैं। उनके माफी मांगने के बीच में, इस्तीफा देने के बीच में उनका अमित शाह का अहंकार उनके सामने। अच्छा, जो आप लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं सभी विपक्षी दल, बावजूद इसके अगर मांग पूरी नहीं होती है, ऐसा नहीं वो करते हैं, तो फिर क्या तरीका है सर? क्योंकि देखा ये गया है पिछले कुछ दिनों से मांग बड़े लेवल पर उठती है, चाहे मोहम्मद साहब का मामला रहा हो, कार्रवाई होती नहीं है और पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। देखिए, इस लोकतंत्र में जब भी कोई लोकतंत्र विरोधी काम करता है, जनता सर्वोपरि है और हम राजनीतिक दल होने के नाते उस आवाज को, उस नेता के दिए हुए बयान को हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के बीच में लेके जाएं और उनकी सोच को, उनको विचार को जनता तक के सामने रखें। आने वाले समय में ये अगर माफी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे तो देश की जनता सबक सिखाएगी। तो क्या लगता है आपको, जो उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव है इसमें भी इसका इफेक्ट देखेंगे इस तरीके की जो खबर करते हैं? उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर चुनाव नहीं, हर चीज में इसका असर होगा। बीजेपी के हर मूवमेंट पर इस देश का एक एक व्यक्ति बीजेपी के हर मूवमेंट पे चोट करने का काम करेगा, क्योंकि बाबा साहेब इस देश के आम जनता के दिलों में बसते हैं। हो सकता है नरेंद्र मोदी अमित शाह के दिलों में नहीं बसते, वो तो पहले से ही है। बीजेपी आरएसएस ने कभी संविधान को नहीं माना और वो सोच थी, दिल की बात जुबान पर आ गई, ठीक है, जनता सबक सिखाएगी। अच्छा, अमित शाह का बयान ये था कि हम किसी भी सूरत में संविधान नहीं बदलेंगे और उधर प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान है, ये आरएसएस का विधान नहीं है। तो बहुत लंबी बहस रही, इस बीच में इस तरह का बयान भी आ गया, देश भर में हो हल्ला हो रहा है। तो अमित शाह के अलावा कोई भी बड़ा लीडर, खासतौर से भाजपा का, इस बयान को लेकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। क्या वैसे ही बाबा साहब की बात करते हैं? देखिए, आप ये देखिए, इनका संविधान से कोई लेना देना है? संविधान को ना ये लोग इन्होंने पहले माना, ना ही अब मानते। और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक नारा दिया था 400 पार। इस देश की जनता ने हवा निकाल दी उस नारे की। इनके तमाम एमपी, सेंट्रल मिनिस्टर्स, इनके लोगों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, 400 पार सीटें आएंगी तो हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। तो संविधान तो ये इसलिए नहीं बदल सकते, इसकी जनता ने 2024 में नीचे ले जाने का काम किया, पूरा नीचे, ये आने वाले समय में चले जाएंगे। तो संविधान अब बदलने की जो कहते हैं कि हम संविधान नहीं बदलेंगे या नहीं बदलने का कोई है, तो बदलेंगे कहाँ से? जनता ने सबक सिखा दिया। और जो अब बाबा साहब का अपमान किया है, ये 240 से 40 पर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा, भाजपा के लोग ये कहते हैं कि संविधान को लेकर चलते हैं, राहुल गांधी झूठ फैलाते हैं बदलने के लिए। और आपने नारे की बात कही, नारा तो कटो और बटो को लेकर के 2 स्टेट आप हार गए हैं और बुरी तरह से हार गए हैं। तो कहते हैं कि इनका जो है संविधान का ये ढोंग है, खाली दिखावा करते हैं। इस पर क्या है? देखिए, जो इनके नारे हैं ना, वही नारा अगर ये कहते हैं हमारा महाराष्ट्र में चला, तो फिर झारखंड में उस नारे की क्यों हवा निकल गई? वही कहते हैं वो उनका नारा हरियाणा में चला, तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्यों हवा निकाल दी? अगर कोई नारा किसी चुनाव में चल रहा तो पूरे देश में चलना चाहिए। संविधान विरोधी नारा पूरे देश में चला, लोकसभा में चला, आज इनकी हालत हो गई। बैसाखियों पे सरकार आ गई जो 400 पार नारे की बात करते थे। तो देश की जनता जागरूक है, समझदार है,
बिल्कुल एक बात सही कही इन्होंने, बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल। आज देश की जनता जब जब बटी है तो ये जीएसटी के नाम पे कटाई कर रहे हैं, ये लोगों की नौकरियां काट रहे हैं, ये लोगों के रोजगार काट रहे हैं, ये देश की जनता की जेब काट रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, नौजवानों को मार रहे हैं, तो बिल्कुल वो बट रहे हैं तो कट भी रहे हैं। अच्छा, कई बार इन्होंने प्रोटेस्ट किए, भाजपा के लोगों ने आप पर तमाम तरीके के आरोप लगाए, और खासतौर से बांग्लादेश को लेकर के कहते हैं आप बोलने को तैयार नहीं है, कम्युनल मुद्दा है, और आप जो है यहाँ सामने ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं, आपके नेता इस तरह के आरोप लगाए, जबकि विपक्ष का काम है, सत्ता किसकी है उससे मांग करने का, सत्ता में खुद ही प्रोटेस्ट करते, खुद ही मांग देखिए, बड़े देश की बड़े दुर्भाग्य है, प्रियंका जी ने सदन में मांग उठाई और खुलेआम बैग लेकर गए, सदन में उठाया, कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट जारी किया, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। अब देश की सरकार वो कांग्रेस से मांग कर रही है कार्रवाई की। अरे भाई, सरकार में आप हो, कांग्रेस पार्टी नहीं है, आप सबक सिखाओ बांग्लादेश को, आप जाके वहां हिंदुओं को संरक्षित करो, आप वहां की सरकार पर दबाव डालो, आप करो ना सर्जिकल स्ट्राइक। क्यों नहीं करते सर्जिकल स्ट्राइक? क्यों बांग्लादेश